मित्रों नमो नमः। मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सीटेट में जो सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो आप सबको पता है कि सीटेट की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। तो आप लोग सीटेट की परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे और संस्कृत की क्लास टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे हर दिन दोपहर 2 बजे होती है और प्रारंभ हो चुकी है। हर दिन आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़ा करें दोपहर में 2 बजे। तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि सीटेट में संस्कृत विषय के जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 30 प्रश्नों में एनसीईआरटी बोर्ड के पाठ्य पुस्तक से कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके परीक्षा में आप सबको पता है कि संस्कृत विषय में सीटेट में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं। एक 15 प्रश्न जो होते हैं वो अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाद के जो 15 प्रश्न हैं वो 15 प्रश्न आपके भाषा शिक्षण से पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट 30 प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न हम यूट्यूब पे शुरू कर दिए हैं। आप सभी लोग इस क्लास से जरूर जुड़ा करें। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं कि कहाँ से एनसीईआरटी। अगर हम शिक्षण की बात करें तो भाषा शिक्षण में एनसीईआरटी में अगर आप खोजेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगे। उस भाषा शिक्षण के लिए आपको अलग से पेडागोजी पढ़ने की ज़रूरत है और वो अलग से नोट्स में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी आपको अपठित गद्यांश वाले जो प्रश्न आते हैं, मतलब 2 गद्यांश आएगा। अगर आप लैंग्वेज 2 में संस्कृत को रखे हैं तो 2 गद्यांश आते हैं। दोनों गद्यांश से मिलाकर कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अपठित गद्यांश पूछा जाता है या अपठित पद्यांश पूछा जाता है वो सभी एनसीईआरटी बोर्ड के पाठ्य पुस्तक से ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कक्षा 6, 7 और 8, 9 और 10 को भी मान लें तो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी बोर्ड के जो पाठ्य पुस्तक संस्कृत विषय के होते हैं, उसी पुस्तक में से किसी न किसी एक कहानी को या किसी न किसी एक श्लोक को उठा करके आपसे परीक्षा में सवाल पूछ दिया जाता है। तो जो भी गद्यांश और जो भी पद्यांश सीटेट में पूछे जाते हैं वे सभी गद्यांश और पद्यांश एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक से उठाए जाते हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में एक दिखा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एनसीईआरटी के कोई पुस्तक ले लीजिए, आप मान लीजिए सर्च कर लीजिए यहाँ एनसीईआरटी। अब जब यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का कोई भी पीडीएफ, जैसे एनसीईआरटी संस्कृत बुक ऐसा सर्च कर लीजिए और इसमें आपको मैं दिखा देता हूं कोई भी, तो इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, आप देखेंगे तो संस्कृत एनसीईआरटी संस्कृत बुक की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो वहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ रुचिरा क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक मिल गई। इसमें आप किसी भी चैप्टर में चले जाइए, मान लीजिए 6 चैप्टर में चले गए तो इसमें आप लोगों को अब यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास 10 का बुक चाहिए हमको, संस्कृत का बुक चाहिए, यहाँ पर आप आ सकते हैं। सेमुसी पढ़ाया जाता है तो इसमें आप लोग जब आएंगे तो इसमें आप सेमुसी पुस्तक है, ठीक है। अगर आप चैप्टर 6 ओपन किए तो आपको एक पाठ दिखा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पाठ दिख रहा है सौहार्दम प्रकृति है शोभा, ठीक है। सौहार्दम अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति संप्रति वयम पश्यामः। इस तरह की एक छोटी सी कहानी दी हुई है। इसी कहानी को आपके परीक्षा में दे देगा और इसी कहानी पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो जो 15 प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित होते हैं वे सभी प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश में से ही खोजकर देना होता है। अब यहाँ पर विशेष ध्यान कहाँ पे देना है, तो संस्कृत विषय के कहानी को पढ़कर उसके अर्थ को समझना। अगर आप संस्कृत के गद्यांश को पढ़कर उसके अर्थ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सभी प्रश्न के उत्तर दे लेंगे। इसमें अपठित गद्यांश वाले जो 15 प्रश्न होते हैं उसमें
कुछ प्रश्न व्याकरण के भी होते हैं, तो वो संधि, समास जैसे प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और विलोम, पर्यायवाची से भी कुछ प्रश्न होते हैं। 15 में 5-6 प्रश्न व्याकरण के भी होते हैं, वो बहुत सरल प्रश्न होते हैं। तो साथ में हम लोग व्याकरण भी पढ़ लेंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान देंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी पहले से कहानियों को पढ़े रहेंगे तो बड़ा सरल तरीके से आप उस गद्यांश के अर्थ को जल्दी समझ जाएंगे और आप प्रश्न के उत्तर गलती नहीं करेंगे। तो ये मान के चलिए कि जो 15 प्रश्न है ना, वो उस पे एनसीईआरटी बोर्ड के का प्रभाव है और एनसीईआरटी बोर्ड के पाठ्य पुस्तक में कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के संपूर्ण कहानियों को पढ़ लेना चाहिए। तो आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसी बात की चर्चा हम केवल आज की इस क्लास में हम कर रहे हैं। और आज है गुरु नानक जयंती, तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गुरु नानक जयंती के अवसर पर अड्डा परिवार आपके लिए ले आया है खास ऑफर। खास ऑफर में क्या है, अगर आप किसी भी टीचिंग महापैक से आज जुड़ते हैं तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलता है, और वो 80% के डिस्काउंट के साथ साथ 3x वैलिडिटी भी है, जिसमें आपको 18 महीने का कोर्स मिलेगा, वो वैलिड होगा वो कोर्स। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको YT29 यहाँ कूपन कोड लगा लेना है। इस कूपन कोड लगाने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग देरी ना करें, आज ही अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जा कर के टीचिंग महापैक में इनरोल हो जाए। ये टीचिंग महापैक सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो या EMRS की तैयारी कर रहे हो या BPSC की तैयारी कर रहे हो या आप GIC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो या CTET की तैयारी, सभी कोर्स की क्लासें आपको मिल जाएंगी इस टीचिंग महापैक में जुड़ने पर। तो आप सब लोग कैसे जुड़ेंगे इस बैच में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको गूगल पे सर्च करना है क्या, अड्डा 24/7। इस अड्डा 24/7 सर्च करते ही आपको क्या मिलेगा, दिखेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अड्डा 24/7 यहाँ जो सर्च करेंगे, पहले आपको ये लिंक शो करेगा। यहाँ पे ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में आते ही आप इसमें जाएंगे, किसमें, टीचिंग में। टीचिंग में आते ही आपको टीचिंग महापैक मिलेगा। तो टीचिंग महापैक 1999 में है। अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको सभी एग्जाम कवर है। अगर आपको CTET का अलग से आपको कोर्स चाहिए तो CTET के लिए क्या है, अलग से आपको CTET का महापैक है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों है। मात्र 1429 रुपये में CTET का बैच है। अगर आप बाय नाउ करेंगे और कूपन कोड लगाएंगे YT29 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या है, YT29। इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपके CTET का बैच मात्र 1299 रुपये में, मात्र 1299 रुपये में आपको CTET का बैच मिल रहा है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों है। तो इसके लिए आप लोग, बड़ा अच्छा लाभ है और इसका लाभ ले लीजिए। आज ही रात 12 बजे से पहले आपको एडमिशन ले लेना है। अभी के अभी आप लोग अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके CTET के महापैक में इनरोल हो जाए। ठीक है, एप्लीकेशन की भी क्लास संस्कृत की 2 से 3 दिन में प्रारंभ हो जाएगी और YouTube की क्लास हर दिन दोपहर 2 बजे टीचर्स अड्डा 24/7 के YouTube पे प्रारंभ हो चुकी है। तो आप लोग इस क्लास से भी जुड़ा करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सेशन को शेयर और लाइक कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः। नमः संस्कृताय।